नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की इंटरनेशनल खबरों पर। इंडिया और यूके के बीच ऐतिहासिक सीईटीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन गई है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। ये केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जमीनी स्तर पर आम लोगों को भी सीधे लाभ पहुंचाने का वादा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सीईटीए के लागू होने से व्यापार बढ़ेगा, निवेश में इजाफा होगा और दोनों देशों के बीच साझा तकनीक और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। यानी ये समझौता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बदलाव लाने वाला है। माउंट एवरेस्ट के पूर्वी हिस्सों के पास फंसे लगभग 500 से ज्यादा पर्वतारोहियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सैकड़ों स्थानीय गाइड और याक चरवाहे भी शामिल थे, जिन्होंने कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में बचाव कार्य को संभव बनाया। तिब्बत के इस क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। पर्वतारोहियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के बाद राहत कार्य जारी है और स्थानीय प्रशासन भी सतर्कता बनाए हुए हैं। अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को AIM-120 अमराम एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक AIM-120 CA मिसाइल रडार निर्देशित ऑल वेदर तकनीकी वाला है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। इस सप्लाई से पाकिस्तान का F-16 ब्लॉक 52 बड़ा, अधिक आधुनिक और घातक बन जाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को 2030 तक एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई के लिए $2.5 अरब के बड़े सौदे को हरी झंडी दिखाई है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के अनुसार यह सौदा सुरक्षा और रणनीति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत ने अभी तक इस फैसले में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस कदम से क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है। दक्षिण लेबनान से दर्दनाक खबर सामने आई है। एक सीसीटीवी फुटेज में इजरायली ड्रोन हमले को कैद किया गया है, जिसमें एक कार को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक सितंबर 2024 से अब तक लेबनान में 4000 से अधिक लोग इजरायली हमले में मारे जा चुके हैं। इस क्षेत्र में तनाव और हिंसा की स्थिति लगातार बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सुरक्षा और शांति की अपील की जा रही है। मॉस्को से बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भी रूस में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद उनका भारत दौरा भी प्रस्तावित है। इसके अलावा इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। आज की रिपोर्ट में इतने। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।